नमस्कार साथियों, मैं सानवी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम प्राचीन भारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक महात्मा बुद्ध पढ़ने जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध के बारे में अभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अभी देखते हैं उन्होंने क्या-क्या किया था, ठीक है? हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से हमें 3 या 4 एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? महात्मा बुद्ध का जीवन हम अभी पढ़ रहे हैं। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, ठीक है? महात्मा बुद्ध के का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। नाम क्या था महात्मा बुद्ध का? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ? शाक्य क्षत्रिय कुल में। जन्म डेट क्या थी? 560 ईसा पूर्व, ठीक है? कब हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व, ठीक है? जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के निकट स्थित थी। मतलब लुम्बिनी में जन्म हुआ था, वो कहाँ था? कपिलवस्तु के निकट स्थित था। पिता का नाम शुद्धोधन था, शाक्य गण के प्रधान और कपिलवस्तु के राजा थे। क्या थे वो? कपिलवस्तु के राजा थे, शाक्य गण के प्रधान थे। सुशोधन उनके पिता का नाम था। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ थी वो? कपिलवस्तु के निकट। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी में, शाक्य क्षत्रिय कुल में। जन्म स्थान क्या था? लुम्बिनी। कपिल वस्तु के क्या था? निकट निकट था। पिता का नाम शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान और कपिल वस्तु के राजा थे, ठीक है? नेक्स्ट, माता का नाम महामाया, कोली राजवंश की राजकुमारी थी वो। कौन से वंश की थी? कोली राजवंश की राजकुमारी थी वो, ठीक है? सिद्धार्थ के जन्म जब हुआ था तो 7वें दिन में उनकी माता का निधन हो गया। तो उनकी देखरेख किसने की? लालन पोषण प्रजापति गौतमी मौसी थी उनकी, ठीक है? यहाँ के एक विद्वान संत थे कौंडिन्य। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये क्या होगा? चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। तो महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हम फिर से एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, शाक्य गण के प्रधान थे, कपिल वस्तु के राजा थे। जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ पे था ये? कपिल वस्तु के निकट था। 563 ईस्वी में, क्षत्रिय कुल में था। बचपन में नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जन्म कहाँ हुआ था? बताइए। पिता का नाम? कहाँ के राजा थे? ये बहुत टफ है? बहुत टफ है ये, कैसे होगा याद? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना? इतने फैक्ट कौन करेगा याद? सब होता है, बार बार रिवीजन करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो ये याद इसमें से इनका नाम याद कर लेना, उनके पिता का नाम थोड़ा सा, और ये विद्वान जो थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, इनका थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध का पारिवारिक जीवन क्या था? सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक कन्या से हुआ, ठीक है? तो जो ऋषि जी ने जो बोला था कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे, तो इस भविष्यवाणी के अंतर्गत उनके पिता ने क्या किया? उनको भौतिक सुख सुविधाएं देना प्रयास किया कि जितना ये भौतिक सुखों में उलझा रहेगा, अच्छा खाना खाएगा। उनको अच्छा महल दे दिया, घूमने फिरने के लिए घोड़े बंगले सब, मतलब उनको जो जो फैसिलिटीज थी सारी उनको प्रोवाइड की गई, ताकि वो एक सन्यासी ना बने, ठीक है? तो ताकि उनका झुकाव जो था संसारिक मोह माया की ओर बना रहे। विवाह के साथ सिद्धार्थ का एक पुत्र हुआ, उसका नाम क्या था? राहुल। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। एक दिन राज्य भ्रमण जब वो कर रहे थे, सिद्धार्थ ने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखे। क्या-क्या देखा? एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। 4 लोगों को उनके द्वारा देखा गया। कौन से? बीमार, वृद्ध, मृत और सन्यासी, ठीक है? जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उनमें वैराग्य की भावना हुई। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग किया। कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में। उस त्याग को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? बताइए। महाविनिष्क्रमण। याद रखना, ये आता है, पूछेगा। महाविनिष्क्रमण किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से। इसका मतलब भी आपको बता दिया। गृह त्याग के समय उनके साथ एक घोड़ा कंथक था और सेवक चन्ना था, ठीक है? गुरुओं से मुलाकात। जब वो सन्यासी बने तो सबसे पहले किससे मिले थे? गृह त्याग के बाद सबसे पहले सिद्धार्थ की मुलाकात किससे हुई थी? अलार कलाम से, जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। अलार कलाम,
ठीक है, उनसे पहले मुलाकात हुई। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। किससे? उद्रक रामपुत्र से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। कठोर साधना के बावजूद भी उन्होंने आध्यात्मिक संतोष और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने बहुत ही ज्यादा कठोर तपस्या की, परंतु उन्होंने पाया कि उनको आध्यात्मिक संतोष और वास्तविक ज्ञान की अभी तक भी प्राप्ति नहीं हुई। सबसे पहले किससे मिले? अल्लाह कलाम से। ठीक है, उसके बाद उद्रक रामपुत्र से ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, समझ आ रहा है? उसके बाद क्या किया? कठोर साधना की उन्होंने। उन्होंने आध्यात्मिक संतोष और वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब भी उनको। ठीक है, अब सुजाता जी की एंट्री होती है। सुजाता प्रक्रमण। कठोर साधना में लीन सिद्धार्थ को सुजाता नामक स्त्री ने खीर अर्पित की। एक सुजाता नाम की स्त्री आई, जब वो कठोर साधना में थे तो उनको बोला खीर खा लीजिए। तो खीर ग्रहण करने के बाद सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का त्याग कर दिया। उसके बाद उन्होंने कठोर तपस्या का जो है त्याग कर दिया खीर मिलने के लिए। खीर जब मिली उनको, सॉरी, सुजाता से, इसी घटना के बाद बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग, अत्यधिक सुख या दुख से दूर संतुलित मार्ग की अवधारणा का विकास हुआ। मतलब मध्यम मार्ग जो है, उन्होंने जो कठोर तपस्या थी वो छोड़ दी थी। उसके बाद उन्होंने एक रास्ता चुना। उन्होंने बोला मध्यम मार्ग इज बेटर एज कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? बौद्ध धर्म ने, है ना। महाविष्क्रमण किसका था? ये बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 35 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को नौरंजना नैरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें याद रखना कितने वर्षों में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? 35। कब उन्होंने घर छोड़ा था? ज्ञान प्राप्ति के पश्चात क्या बुद्ध कहलाए ये। ठीक है, जागृत व्यक्ति कहलाए ये। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सिद्धांत दिए। 4 आर्य सत्य क्या होता है? जीवन में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण संभव है और निवारण का मार्ग है। 4 आर्य सत्य का इन्होंने सिद्धांत दिया। पूछ सकता है वो 4 आर्य सत्य किससे रिलेटेड है? महात्मा बुद्ध से, गौतम अपना जैन धर्म से है, हिंदू धर्म से है, या किससे है? ठीक है, मध्यम मार्ग जीवन में तो ना तो अत्यधिक भोग ना ही कठोर तप, बिल्कुल संतुलित जीवन जीने का मार्ग होना चाहिए। ठीक है, दशशील नैतिक जीवन के लिए आचरण संहिता। ठीक है, अभी जस्ट 10 सेकंड ब्रेक लेते हैं। कंटिन्यू हम बोल रहे हैं। एक बार आप सोचिए, जो आपने पढ़ा कितना आप रिकॉल कर पा रहे हो, कमेंट बॉक्स में लिखना। वो तो आपको लिखना नहीं है। प्रॉब्लम शेयर करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना, तभी हम आपको अच्छा रास्ता बता पाएंगे। तभी ये बता पाऊंगा कि आपको कैसे कैसे अपनी प्रेपरेशन करनी है। ठीक है, अब इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं और इससे मैं ज़्यादा पढ़ा दूंगा आपको, तो वो वेस्टेज हो जाएगी। हमें जो कोर सब्जेक्ट है उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ठीक है, हाँ। अनात्मवाद, आत्मा की कोई स्थायी सत्ता सत्ता नहीं मानी जाती। ठीक है, क्षणभंगुरवाद इन्होंने ये दिया। अनात्मवाद, क्षण क्षणभंगुरवाद, संसार की हर वस्तु क्षीण और नश्वर है। नास्तिकता, वेदों और ईश्वर में विश्वास नहीं, ये वेदों और इसमें विश्वास नहीं करते थे। बुद्ध धर्म वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, ये बोलते थे कि वेदों वेदों को हम प्रमाण नहीं मान सकते। अनात्मवाद, क्षणभंगुरवाद, नास्तिकता, ये किसने दिए थे? किसने बोला था ये बौद्ध धर्म के दर्शन थे। 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, दशशील, अनात्मवाद, क्षणभंगुरवाद और नास्तिकता। ठीक है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य। दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है, दुख के अंत का मार्ग है। दुख है, जीवन में दुख अनिवार्य है। दुख का कारण क्या है? दुख का कारण तृष्णा, इच्छा और अज्ञानता है। दुख का निरोध संभव है, दुख का अंत किया जा सकता है। दुख के अंत का मार्ग क्या है? दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग के बारे में उन्होंने बताया था। किस मार्ग के बारे में? अष्टांगिक मार्ग। पूछ सकता है आपसे कि अष्टांगिक मार्ग किससे रिलेटेड है? दुख के अंत से रिलेटेड किसने दिया? महात्मा बुद्ध जी ने। ठीक है, जो थोड़े से कंसेप्चुअल अलग से लग रहे हैं ना वर्ड, वो पूछ सकता है वो। विस्तृत व्याख्या क्या होती है? बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण अज्ञानता है, कि लोगों को दुख क्यों मिलता है, हमें हमें समझ नहीं होती। अज्ञानता के कारण मनुष्य इच्छाओं और वासनाओं के अधीन हो जाता है।
जिससे डर, लोभ और अंधकार जैसी प्रवृत्तियों का जन्म होता है। इच्छा और वासनाओं के अधीन लोग चले जाते हैं, इसके कारण ये होता है, ठीक है। दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग से संभव है। किससे? अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, आत्मा की स्थायी सत्ता को नहीं मानता, ठीक है। क्या नहीं मानता? अनात्मवादी है, आत्मा की स्थायी सत्ता को नहीं मानता है, फिर भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बोलते एक देखो, ये विरोधाभास हो गया ना। एक तो तुम बोल रहे कि आत्मा की स्थायी सत्ता को नहीं मानता है वो, और फिर बोल रहे कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अब इसके बारे में वो व्याख्या करेंगे। इस विरोधाभास का समाधान बुद्ध ने डिपेंडेंट और ऑर्गेनाइजेशन के सिद्धांत से किया, ठीक है। ये वर्ड ऐसा ही है, पढ़ लेना आप भी, ठीक है। डिपेंडेंट ओरिएंटेशन के अनुसार जीवन और पुनर्जन्म कारण कार्य के 12 चक्रों से संचालित होता है। पूछ सकता है वो, जीवन पुनर्जन्म के कारण के 12 चक्रों से संचालित उन्होंने बताया था, ठीक है। एक बार हम रिवाइज करेंगे पूरा टॉपिक, ताकि आपके दिमाग में चला जाए। 2 या 3 दिन इसमें लग सकते हैं, थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है ये तो जस्ट उनके आपके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मतलब 5-10% ही पढ़ रहे हो, ज्यादा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। अभी आगे बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो डोंट वरी, कंटिन्यू विद अस। करें स्टार्ट। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम देखो, रिपीट कैसे करते हैं, याद करने का तरीका। बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म कब हुआ? 563। शाक्य क्षत्रिय कुल में, ठीक है। लुम्बिनी जन्म स्थान था। पिता का नाम शुद्धोदन, कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के निकट शाक्य गण के प्रधान थे ऐसे। माता का नाम महामाया, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। कोली राजवंश की राजकुमारी थी, ठीक है। 7 दिन में उसकी मृत्यु हो गई। प्रजापति गोमती ने उनका लालन पोषण किया। कौंडिन्य नामक विद्वान ने भविष्यवाणी की। क्या बोला? चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे। पढ़ते टाइम बोला बोला हो जाएगा थोड़ा सा, तो बुरा मत मानना, हम उनकी इज्जत करते हैं वैसे। महात्मा बुद्ध का पारिवारिक जीवन क्या था? 16 वर्ष की आयु में यशोधरा जी से विवाह हुआ, बच्चा हुआ। उसका नाम क्या था? क्या नाम था उनका? राहुल, ठीक है। तो बौद्ध धर्म ने क्या हुआ उनमें, मतलब भ्रमण किया। बौद्ध धर्म का गृह त्याग क्यों किया महात्मा बुद्ध ने? उसने 4 आदमियों को देखा, बीमार, वृद्ध, मृत और सन्यासी, ठीक है। वैराग्य की भावना जागृत हुई। 29 वर्ष में उन्होंने घर से छोड़ दिया। उसको क्या बोलते थे? महाविनिष्क्रमण, ठीक है। कोई घोड़ा घोड़ा मत याद करना, कर सकते हो घोड़ा भी, बट आ भी सकता है, बट इतना तो पूछेगा नहीं वो, ठीक है। महाविनिष्क्रमण, है ना। गुरुओं से सबसे पहले किससे मिले? अलार कलाम से। उसके बाद उद्रक रामपुत्र से ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया, कठोर तपस्या की, ठीक है। परंतु ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। सुजाता जी ने खीर दी, कठोर तपस्या का त्याग किया। बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग का अवधारणा आई फिर कि मध्यम मार्ग को अपनाएंगे। ज्ञान प्राप्ति 25 साल में हुई, नौरंजना नदी के किनारे, ठीक है। बौद्ध, तो फिर इनको क्या बोला गया? बौद्ध कहलाया गया। 29 वर्ष में घर छोड़ के गए थे। 35 वर्ष में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होगी, है ना। इन्होंने बुद्ध के दर्शन में प्रमुख सिद्धांत क्या है? 4 आर्य सत्य, मध्यम मार्ग, दशशील, अनात्मवाद, क्षणभंगुरवाद, नास्तिकता। ये आपसे पूछ सकता है 5-6 ये, ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है? दुख क्या है? दुख का कारण है, दुख का निरोध संभव है। दुख के अंत का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ये पूछ सकता है दुख के अंत का, ठीक है। विस्तृत व्याख्या क्या थी? बौद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या थी? अज्ञानता। अज्ञानता जब होती है तुम इच्छा और वासनाओं में भाग जाते हो, डर, लोभ और अंधकार जैसी चीजों में। अष्टांगिक मार्ग का अनुसार निवारण बताया इनसे बचने के लिए। बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या थी? ये अनात्मवादी था, आत्मा की स्थायी सत्ता को नहीं मानता था, पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये देखो, इन दोनों में पूछ सकता है वो। बौद्ध धर्म जो था अनात्मवादी नहीं था, परंतु पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करता था। उल्टा करके पूछ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है, इस 2 वर्ड को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। विरोधाभास के समाधान के लिए क्या बोला उसने? उन्होंने क्या बोला? डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सिद्धांत दिया। उसके लिए 12 चक्रों का उन्होंने संचालित किया, ठीक है। ये आपका एक बार क्विक रिवीजन भी हो गया। तो आपको क्विक रिवीजन करने हैं, बार बार पढ़ना है और टॉपिक को अच्छे से रिवीजन करना। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कर दीजिए, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ तब भी बोलिए। जो आपके डाउट है डिसलाइक भी कर सकते हो, नो इश्यूज। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दोबारा मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और माता पिता की सेवा करिए।